हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसी में आज हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्सेज, मिट्टी एक संसाधन के रूप में। उससे पहले हम देख सकते हैं कि सॉइल कितने लेयर के रूप में मिलती है। टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, सबसे ऊपर जो हमको दिखती है, उसके नीचे जो फिर सब सॉइल, वेदर, रॉक्स सैंड एंड सिल्ट, क्ले, इसको बोलते हैं उपमृदा, अपशिष्ट चट्टानें, बालू जैसे बारीक मिट्टी के फॉर्म में मिलती है, सिल्ट एंड मृतिका। फिर है सबस्ट्रेटम्स, वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल, अधःस्तरीय अपक्षैतिज आधारी चट्टानें। फिर मतलब सबसे ऊपर ये, उससे नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे। फिर है अपक्षय रहित आधारित चट्टानें यानी अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, मिट्टी एक संसाधन के रूप में है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिनेबल यानी नवीनीकरण जो दोबारा बनती है, नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ का एक माध्यम है यानी पौधों का विकास का एक माध्यम है। एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इसके अलावा जो पृथ्वी पर जो जैविक ऑर्गेनिज्म है उसका भी विकास को सपोर्ट करती है यानी उसको विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। द सॉइल इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल एक जीवित तंत्र है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। इसको कुछ गहराई तक बढ़ने में भी कहीं करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ, पैरेंट रॉक, बेड रॉक, रिलीफ यानी उच्चावच, मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में कितनी ऊंचाई वगैरह है। पैरेंट रॉक जहाँ जैसे जिससे इसका फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम्स आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को बढ़ने में। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glacier activities or decomposition etc. contribute to the formation of soil. इसके अलावा कुछ प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि तापमान का बढ़ना, पानी का बहाव तेज होना, पवनों का चलना, ग्लेशियर्स एक्टिविटी, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या करते हैं, सारे फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, रासायनिक और ऑर्गेनिक जो बदलाव आते हैं, विच टेक प्लेस इन द सॉइल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही मिलते हैं यानी खाद्य अखाद्य पदार्थ। On the basis of factor responsible for soil formation, color, thickness, textures, age, chemical, physical properties, the soil of the India are classified in the different types. मतलब इन सारे फैक्टर्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा इसका रंग, थिकनेस, टेक्सचर, गठन, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के आधार पर हमको इस सॉइल्स को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रिलीफ, वेजिटेशन टाइप्स। भारत ऐसा देश है जहाँ अलग अलग रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रिलीफ, वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। दिस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये सारे अलग अलग मिट्टी, तरह की मिट्टी को बनाने में ये सारे तत्व अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहली मिट्टी है ऑलिवल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी जिसको कह सकते हो आप। दिस इज़ द मोस्टली वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल्स, ये इंडिया के अधिकतर भाग में फैली हुई है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन यानी जो उत्तरी भारत का मैदान है वहाँ पर फैली हुई है। आपको बेटा ये सारी चीज़ें मैप के हिसाब से भी प्रिपेयर करनी है कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि ऑलिवल सॉइल कहाँ है, तो नॉर्दर्न प्लेन में फैले। ऑलिवल सॉइल, दिस हैव बीन डिकम्पोज बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। इसको बनाने में 3 मुख्य नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, द हिंदूज, गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है। और ये ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती है, मैदानों में, इसलिए। These soils are extend in the राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, एक संकरे
प्रवेश द्वार के कारण ये राजस्थान और गुजरात में भी मैदान बना हुआ है, जहाँ पर इस उपजाऊ मिट्टी जैसे राजस्थान के ईस्ट की तरफ आपको उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी। ऑलिवल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी। इसके अलावा ऑलिवल सॉइल कहाँ मिलेगी आपको? महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी के डेल्टा को बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। द ऑलिवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportions ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ऑलिवल सॉइल्स में को बनने में सैंड, सिल्ट, क्ले सब मतलब ये इसका एक रूप है। ऑलिवल सॉइल्स में मतलब सैंड भी मिलेगी, सिल्ट भी मिलेगी, क्ले भी मिलेगी। ये एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपेयर सम विथ वॉट बिगन इन साइज। जैसे जैसे हम ऊपर घाटी के ऊपर की तरफ जाते हैं, इनके साइज में आपको बड़ा कण दिखते हैं। इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द बैंक ऑफ स्लोप्स द सॉइल्स आर कोर्स, यानी जो नदी घाटी के वहाँ पे के किनारे या ऊपर की तरफ वहाँ पे आपको मोटे कणों के रूप में मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और जो सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिटमेंट प्लेन्स, और कुछ सॉइल्स पिटमेंट प्लेन्स में जैसे धूर्स, चोस, तराइस, इस मैदानों में भी आपको ये ऑलिवल सॉइल देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ये कहाँ है? पहाड़ी के क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मोटे कणों वाली मिट्टी आपको मिलेगी। अब वो कौन कौन से मैदान है? दोर्स, चोस एंड तराई। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their ages. According to their age, alluvial soils can be classified and alluvial soil Bangar, new alluvial soil Khadar। मतलब साइज के अलावा उसके मतलब ये ग्रेन्स कंपोनेंट्स के अलावा सॉइल्स को उसके एज के आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी और खादर मतलब नई मिट्टी। द बांगर सॉइल हैज़ हाई कंसंट्रेशंस ऑफ कांकर नूडल्स, मतलब जो बांगर मिट्टी में मोटे कण वाले कंकर पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं खादर। देन द खादर, जबकि खादर में क्या है? बारीक कण वाली मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बांगर की तुलना में जो खादर वाले एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर हर साल नदियाँ अपने साथ बहाकर नई मिट्टी लाती है। और बांगर में क्या होता है कि वो ऊपरी वाले इलाकों में हर साल वहाँ पे बरसात का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वो बांगर वाला एरिया और खादर में हर साल नदियाँ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है। ऑलिवल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटास। क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी इसलिए है क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, जो शुगर कैन के लिए, पाडी, व्हीट एंड अदर्स सीरियल्स, पल्स क्रॉप के ग्रोथ के लिए उपजाऊ मतलब इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ ऑलिवल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब जहाँ पर ये उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है और वहाँ आपको जनसंख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया मोर अल्काइंस, और जहाँ पे ड्रायर एरिया यानी जो सूखा एरिया वहाँ पर आपको सारी मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब सही तकनीक अपनाकर सिंचाई के द्वारा उस एरिया को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल रंग में कैसी है? काली। और ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये कॉटन के ग्रोथ के लिए ब्लैक सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा पेरेंट रॉक मटेरियल्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द दक्कन ट्रैप। ये कहाँ मिलेगी आपको? ये सॉइल दक्कन ट्रैप यानी बेसाल्ट वाले इलाके में, मतलब साउथ के
वो एरिया में भी नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेटू में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, जैसे महाराष्ट्र की तरफ इस तरह। इज मेड ऑफ लावा फ्लोज, दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपको ऐसे ये प्लेसेस ध्यान रखने हैं मैप में, क्योंकि मैप में पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिल रही है, या प्लेसेस नेम दे दे, तो आपको ये मैप में फिल करना आना चाहिए। एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली, साउथ ईस्ट की तरफ जो गोदावरी और कृष्णा नदियाँ बहती हैं वहाँ पर आपको ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेलेम मटेरियल। इस सॉइल में आपको क्लेलेम मटेरियल्स यानी क्ले भी एक मिट्टी है, क्लेले, वो देखने को मिलेगी। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर, ये नमी को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश। मतलब इस मिट्टी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए मैप आपको इस तरह से फिल करना आना चाहिए। जैसे ग्रे कलर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन को। ऑलिवल सॉइल ये सारा प्लेन एरिया इसको कवर कर रहा है। रेड एंड येलो, ये देखिए आप ये वाला, ये आपको इंडिया का मैप भरना आएगा तभी आप इसको अच्छे से भर सकते हैं। पहले तो आपको सारे स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये प्लेस आप इजी गोइंग ये लर्न कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल ये वाले एरिया, फिर लेटराइट और फिर एरिड, एरिड एरी। और लेटराइट में आपको ये देखिए आप ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, इस तरह से आपको मैप फिल करना। पोटास, लाइम, दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंडीशन, लेकिन इस सॉइल में फास्फोरिक कंटेंट्स नहीं मिलेगा। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प द प्रॉपर एरिडेशंस ऑफ द सॉइल। जैसे जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस मिट्टी में क्रैक, दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण इसमें हवा की नमी या आसानी से मिल सकती है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, स्टिकी यानी जब ये गीली हो जाती है तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। इसलिए एक बारिश होने के बाद ही इस जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ जुताई का काम स्टार्ट हो जाता है। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। रेड सॉइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू। रेड सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? रवेदार आग्नेय चट्टानों में, जहाँ पर कम बारिश होती है। ये कहाँ पर है? ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे मिलेगी आपको? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड along the Piedmont zone of Western Ghat. This soil developed a reddish color due to the diffusions of iron in crystalline and metamorphic rock. ये इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर एक तो मेटाफॉर्मिक रॉक के और लोहे के प्रसार के मतलब ये जो आयरन मेटेलिक है, ये ज़्यादा आपको लोहा ज़्यादा मिलता है इस मिट्टी में, इसलिए इसका कलर भी कैसा है? रेड। इस लुक्स येलो व्हेन इट ऑक्यूर इन हाइड्रेट फॉर्म। और जब ये जल के साथ, पानी के साथ जब ये मिट्टी मिल जाती है या पानी इसके ऊपर होता है तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो। अब है लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज़ बीन डेरिवेड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेदर विच मीन ब्रिक, जिसको बोलते हैं ईंट। कहाँ से ये वर्ड लिया गया? लेटर, ये ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ईंट। द लेटरल सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीड। ये लेटरल सॉइल कहाँ मिलेगी? अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पर वेट और ड्राई सीजन होता है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, जनरली deficient in plant nutrition, occur mostly in southern state। मतलब लेटराइट सॉइल आपको गहराई में, मतलब इसका जो pH मान कितना होता है? 6.0। जो गहराई में ये प्लांट को न्यूट्रिशंस प्रदान करता है। जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह है ना, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा मिलेगी। जैसे वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स where this soil support deciduous and evergreen forest. It is humus rich but under stress
वेजिटेरियन, लेकिन जहाँ पर कम वनस्पति है एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, वहाँ पर इसका जो ह्यूमस पुअर मतलब ये अपना इतना उपजाऊपन नहीं देती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑफ द लैंडस्केप्स। मतलब ये डिग्रेडेशन या इरोजन का कारण कहते किस तरह की भूमि पर ये उपलब्ध है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्राइट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, लेकिन यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अडॉप्ट करके पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। मतलब उस वाले एरिया में जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, जहाँ इसको यूज़फुल बनाया जा सकता है किसके लिए, टी और कॉफ़ी के लिए। जैसे वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक केशू नट, काजू की फसल के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। एरिड सॉइल यानी रेगिस्तानी मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन नेचर। मतलब इसमें क्षारीयता यानी खारापन ज़्यादा मिलता है इस मिट्टी में। सम एरिया द सॉल्ट कंटेन इन वेरी, कुछ एरिया में इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे कि झीलों के द्वारा नमक भी निकाला जाए। कॉमन सॉल्ट इन ऑब्टेन बाय एवापोरेटिंग द वाटर, कई बार यहाँ पे नमक भी निकाला जा सकता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर, द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इसमें आपको लैक्स ह्यूमस यानी कम उर्वरकता की मात्रा मिलेगी, नमी की कमी मिलेगी। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कांकर बिकॉज इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट टुवर्ड्स। और यहाँ पर जो इस मिट्टी के में आपको कंकर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि और इसके कारण अर्थ में नीचे की तरफ कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि पानी जो नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशंस दिस सॉइल बिकेम कल्टिवेटेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। मतलब प्रॉपर टेक्निक को अडॉप्ट करके और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अडॉप्ट करके वेस्टर्न राजस्थान में इसको यूज़फुल बनाया जा सकता है। अब है फॉरेस्ट सॉइल यानी वन मिट्टी। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जहाँ पर रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ माउंटेन एरिया, हिली और माउंटेन एरिया में आपको ये मिट्टी मिलेगी फॉरेस्ट सॉइल। दिस सॉइल टेक्सचर्स वेरियस अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वे आर देयर फॉर्म। अधिकतर ये मिट्टी वहाँ आपको मिलेगी जहाँ पर माउंटेन एनवायरनमेंट इसको मिलता है। दे आर लूमी, जैसे इसको कहते हैं दोमट मिट्टी, एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। अपर स्लोप मैंने कहा ना, पहाड़ी के इलाके ऊपर की तरफ आपको मोटे कण के रूप में ये मिट्टी मिलेगी। इट इज़ स्नो कवर्ड एरिया। और इसके अलावा ये मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको, जहाँ बर्फबारी होती है, हिमालय, स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय। दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस ड्रेनेशंस एंड आर द एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। मतलब ये इसमें अपरदन की मात्रा भी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि ये कंकड़ मोटे कण मिट्टी के मिलते हैं। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलर ऑन द रिवर टेरेसेस एंड ऑलिवल स्पेंस आर फर्टाइल। और जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे वैली वाले इलाके में, रिवर टेरेसेस नीचे नदी के पास वाले इलाकों में ऑलिवल सॉइल्स आपको मिलेगी। यही मिट्टी उपजाऊ रूप में मिलेगी। अब है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशंस। मृदा जो सॉइल इरोजन है मृदा और उसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है, इसका सॉइल इरोजन को कैसे दूर किया जाएगा, उसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जाएगा, ये बताया गया है। द डेनिशंस ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सटेंस वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मृदा का कटाव और बहाव ही किसका रीज़न है, सॉइल इरोजन का। The process of soil formation and erosion go on smoothly. Generally there is balance between दो, मतलब जो फॉर्मेशन है और इरोजन दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों में बैलेंस रहता है। Sometimes this balance is distributed due to human activity like deforestation, overgrazing, construction और mining ऐसा। कई बार ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कैसे, वनों को ज़्यादा से काटना, ओवरग्रेजिंग एरिया में माइनिंग आदि। वाइल नेचुरल फॉरेस्ट लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। इसके अलावा प्राकृतिक तत्व भी इसको प्रभावित करते हैं, जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेले सॉइल मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। पानी का तेज बहाव के कारण क्लेले मिट्टी और मतलब उसमें गहरे बड़े बड़े
गड्ढे टाइप बन जाता है। द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और ऐसी लैंड खेती के लिए योग्य नहीं होती जिसको बेड लैंड कहा जाता है, यानी उत्पाद भूमि। इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवरनाइन। चंबल बेसिन यानी जहाँ चंबल नदी बहती है उसके आसपास के इलाकों में इस तरह की भूमि आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर उसको खड्ड कहा जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट कवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप। कई बार यहाँ पे ढाल के कारण, पानी के तेज ढाल के कारण गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं। इन सच एरिया द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, और वहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। दिस नोन एज शीट इरोजन, जिसको चादर अपर्दन कहा जाता है। विंड ब्लो लूज सॉइल्स ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नो एंड सॉइल इरोजन। इसके अलावा हवा के द्वारा जो मिट्टी अपने साथ उड़ा के ली जाती है या बहा के हवा के द्वारा ले ली जाती है, उसको विंड इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। और सॉइल इरोजन का एक अलग रीज़न डिफेक्टिव मेथड है फार्मिंग का। प्लेकिंग इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से कृषि करना। अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द किक फॉल्स फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। इसके कारण भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग along the counter lines decelerated the flow of water down the slope. This is called counter plugging. ढाल वाली भूमि पर, जैसे जो स्लोप वाला एरिया है, ढाल वाली भूमि पर समांतर हल चलाने से जल बहाव की गति घटती है। मतलब उसके समान ही अपन हल चला के उसके कृषि करेंगे तो उसकी गति बढ़ती है। और इस वाले एरिया को, इस कृषि को कहा जाता है, समोच्च जुताई कहा जाता है, यानी काउंटर प्लगिंग। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। और यहाँ पर मतलब एक स्टेप्स यानी सीढ़ी नुमा टेरेसेस टाइप से वाला एरिया बना दिया जाता है। टेरेसेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्शन इरोज, और जब ये टेरेसेस कल्टिवेशन कर दी जाती है तो उससे सॉइल इरोजन में कमी आती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है वेल डेवलप्ड टेरेसिंग फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में वेल टेरेसिंग फार्मिंग की जाती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ, और इस स्ट्रिप्स बनाई बीच में, इन बड़े बड़े खेतों के बीच में स्ट्रिप बनाई जाती है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स है, मतलब ये क्रॉप्स के बीच में घास की स्ट्रिप्स लगा दी जाती है ताकि ये इरोजन ना हो। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंडिंग। दिस मैटर इज नोन एज स्ट्रिप्स क्रॉपिंग। इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। प्लांटिंग ट्रीज लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे। इसके अलावा पेड़ पौधों को लगाने के बाद भी यहाँ पर सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। रो ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में रेगिस्तान को रोकने में ये इस तरह से मतलब शेल्टर बेड्स या प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री लगाने के बाद यहाँ पर रेगिस्तान को रोका जा सकता है। स्टेट्स ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, द विलेज ऑफ सुक्खा मौजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झाबुआ, मतलब ये गांव का नाम है जो कहाँ पे, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हैव शोन दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, यानी निम्न भूमि को अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पे क्या पेड़ पौधे लगाएंगे। ट्री डेंसिटी सुखा माजरी इंक्रीज फ्रॉम 30 हेक्टर इन 1976 टू 125 हेक्टर इन 1992। जो पहले 13 हेक्टर भूमि में था अब कितना हो गया, 1272 पर हेक्टर हो गया है 1992 तक। रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट का पुनः जनन करना या उसमें चेंजेस लाना। लीड टू इकोनॉमिक वेलबींग, लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटीज इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एनिमल केयर, मतलब एनवायरनमेंट का अगर हम ध्यान देते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर का बेनिफिट है, एनिमल्स केयरिंग का। इससे क्या होगा कि हमारी इनकम बढ़ेगी। कंसिक्वेंटली इंक्रीज incomes. Average annual household income in Sukha Majri ranges from 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. People's management in essential for ecological restorations while people being made for the decision makers by मध्य प्रदेश, मतलब लोगों के द्वारा ही खुद अपने ये इकोनॉलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, एनवायरनमेंट में सुधार करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है
सेल्फ डिसीजन लेने की जो परमिशन दे गया है उससे काफ़ी बेनिफिट है। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है 2.9 मिलियन हेक्टर्स और अबाउट 1% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्ड अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी वहाँ पे लोगों के द्वारा वाटर शेड मैनेजमेंट के द्वारा का यानी पानी के बचत के द्वारा भी एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया गया है, पेड़ पौधों पे ध्यान दिया गया है। इससे क्या है कि प्रॉपर एनवायरनमेंट में चेंज आया है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।